नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जुड़े लोगों से अपील की है कि वो अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मंच का प्रयोग करें। सीएम ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। उपभोक्ता खाने पीने की कोई चीज ऑनलाइन ही सर्च करें और इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से अपील की है सीएम ने। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उत्पादों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक कराने की योजना पर काम कर रही है, ताकि हमारे कर्मठ उद्यमियों अपने उत्पाद को विदेशों में भी बेच सके। हमने सरकार के नाते से बहुत से लाभ इस उद्योग को दिए हैं। कई प्रकार की नीतियां हमने बनाई हैं, बहुत सी हमने योजनाएं बनाई हैं। 4 जून 2018 को हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 ये हमने अधिसूचित की थी, जिसमें कृषि व्यवसाय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अति अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमने विकसित किया था। यानी उसमें कई उसके भाग थे जो हमने सूचित किया। पहला उसका प्रमुख बुनियादी जो पहलू था वो था कि फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना, उनका विस्तार और विविधीकरण, इस सब के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की थी, ताकि नए उद्योग को यदि सब्सिडी का सहारा मिलता है तो उसका उद्योग वायबल हो जाता है। अन्यथा उद्योग में कई बार बड़े उद्योगों के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अपना एक उपयोग हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बार एसोसिएशन सिरसा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने वकीलों से आह्वान किया है कि वे पीड़ितों और वांछितों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आए। वहीं मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन की मांग पर बार एसोसिएशन में क्रैच की व्यवस्था करने समेत दूसरे कार्यों के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला में दूसरी अन्य बार एसोसिएशन को भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। सीएम अधिवक्ताओं को सम्मानित किए और कहा कि विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की अपनी एक भूमिका है। ये सभी स्तंभ एक दूसरे के पूरक है। विधान पालिका लोगों के हित में कानून का निर्माण करती है और न्यायपालिका उन कानून का विश्लेषण करती है। कानून का पालन संविधान के अनुरूप करवाना भी न्यायपालिका का काम है। उन्होंने कहा कि विधान पालिका, कार्यपालिका में एक सामंजस्य का काम न्यायपालिका ने किया जा रहा है, उसमें वकीलों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग बार एसोसिएशन के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं और सिरसा बार एसोसिएशन अपने आप में एक विशेष बार एसोसिएशन इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस सन में सिरसा जिला बना था, सन 1975 में, और उसी वर्ष में ये बार एसोसिएशन का गठन हुआ था। इसके माध्यम से आप लोगों ने बहुत लोगों की सेवा की होगी, क्योंकि अपना जो काम है बार एसोसिएशन का, वकीलों का कई तरह का ये काम है। मुझे कोई उसमें बहुत नई बात कहनी है ऐसा नहीं है, आप सब पुराने आदमी जानते हैं। सरकार का एक प्रकार का जो पूरी जनता पर शासन करने के नाते से जो 4 हिस्से अपने हैं, जो संविधान प्रदत्त हैं, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लेजिस्लेचर है, और 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी उसको कहते हैं मीडिया। भिवानी की श्री कृष्ण प्रणाम धर्मशाला में पीपीपी को ठीक करने का विशेष कैंप का आयोजन हुआ, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैंप में प्रत्येक स्टॉल पर जाकर निरीक्षण किया। कैंप में 500 से अधिक लोगों की पीपीपी से संबंधित त्रुटियों को दुरुस्त किया। सोरडा कदीम गांव में भी जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कृषि मंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनी और गांव में पहुंचने पर फूल मालाओं और फ्रूट से तोलकर कृषि मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि गरीब एवं पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
सरकार गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके चलते नागरिकों के परिवार पहचान पत्र से संबंधित त्रुटियों को दुरुस्त करवाया जा रहा है। नागरिकों के समक्ष पीपीपी में से संबंधित कोई दिक्कत नहीं रहने दी जाएगी। हमारी सरकार की ये नियत है कि हर ग्रामीण शहर में रहने वाले व्यक्ति तक सरकार की नीतियों का लाभ पहुंचे। उसके लिए तरह तरह के पोर्टल बनाए गए हैं। बिचौलिया प्रथा को हमने बंद किया है और सीधा जो सरकार की नीतियों का लाभ गरीब आदमी तक पहुंच भी रहा है। लेकिन कुछ लोगों को बुढ़ापा पेंशन की, इनकम की या पीले कार्ड की समस्या है। उसके लिए आज हमने यहां पर कैंप लगाया है। पूरे अधिकारी, जिला प्रशासन के, सतीश खोड़ा जी की पूरी टीम यहां आई है। सुबह से लोग अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आ रहे हैं। अंबाला के नारायणगढ़ सब डिवीजन के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तारी पर भिंचिका मंत्री ने कहा कि पुलिस ने इसके दोषी पाई तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। वहां उन्होंने एक देश एक चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री दीक्षिका मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की थी और इसके माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना और जो काम रुके हुए हैं उनके बारे में लोगों से जानकारी लेना है। देखिए, कुछ विपक्षी पार्टियां जो आज ये मामला उठा रही है ना जी, तो ये कोई मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है। 1983 में चुनाव आयोग ने ही पत्र लिखा था सरकार को कि सारे जो चुनाव हैं वो एक साथ होने चाहिए, और उसके बाद भी जो दो कमेटियां हैं उन्होंने भी इस प्रकार का लेटर सरकार को लिखा। तो उसके बाद मैं समझता हूं कि अच्छा है अगर सारा का सारा चुनाव। अब कुछ लोग कहते हैं हो नहीं सकता ऐसा, लेकिन 1987 तक इसी देश में सारे चुनाव इसी प्रकार से रहते, सारे चुनाव इकट्ठे ही होते थे। तो उसके बाद 1987 के बाद जो सभी सरकारें बनी और वो पूरा टाइम नहीं चल सकी, उसके बाद इस प्रकार से टूट फूट होती रही और लंबे टाइम तक ऐसे ही चलता रहा कि मिली जुली सरकारें बनी, उन्हें अपना टाइम पूरा नहीं किया, उसके कारण होया। इंडिया नेशनल लोकदल नेता और एलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला अंबाला पहुंचकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। अंबाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही कई लोगों ने इनेलो का दामन भी थामा। 25 सितंबर को कैथल में होने वाली सम्मान दिवस रैली का न्योता भी दिया है। अपने संबोधन में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले उनके नेताओं की गुटबाजी अखबारों में नजर आती थी, लेकिन अब सड़कों पर नजर आती है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा से सीख लेते हुए शुरू की थी, लेकिन इनकी गुटबाजों के चलते यह हाथ से हाथ जोड़ो नहीं बल्कि हाथ से हाथ तोड़ो यात्रा है। वही गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने नूह में भाईचारा तोड़ने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की। अंबाला की बैठक में देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह है। मैं पहली बार देख रहा हूं अंबाला के अंदर कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है। मुझे खुद को भी यकीन नहीं था कि इतने कार्यकर्ता मीटिंग में आएंगे। ये मीटिंग नहीं, ये तो रैली होगी एक तरह से। खबर चरखी दादरी से है, जहां पिछले करीब 8 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या का मामला सामने आया। महिला के प्रेमी ने ही महिला की हत्या कर पुलिस थाने पहुंच महिला की हत्या करने की बात कबूल की। वहीं दादरी शहर थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, जहां महिला का शव पर पड़ा मिला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि आरोपी ने
खुद कबूल किया है कि वो महिला के साथ लिव इन में 8 महीने से रह रहा था। कुछ दिनों से अनबन चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ने थाने में आके बताया कि मैं मेरे रिलेशनशिप में रह रही सरोज को मार के आया चुंदड़ी से। फिर इसी सूचना के आधार पर हम उसको साथ लेके गए। उसने कमरे का ताला खोला, हमारे सामने चल गए और उसने जहां पर उसका चुंदड़ी से सरोज की मौत की थी वहां पर उसको देखा और वहां पर वो मृत अवस्था में पड़ी थी। जारी है, पोस्टमार्टम करवा के तफ्तीश जैसी सूरत होगी अमल में लाई जाएगी। आरोपी को तो हमारे पास अपने आप ही आया था। आरोपी इंडियन नेशनल लोकदल महासचिव अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने 25 सितंबर को कैथल में होने वाली रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को न्योता दिया। इस दौरान काफी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता मौजूद रहे। कई पार्टियों को छोड़कर लोगों ने इनेलो पार्टी का दामन थामा। वहीं अभय सिंह चौटाला ने मंच से बोलते हुए कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को हाथ तोड़ो कार्यक्रम बताया और आगे कहा कि कांग्रेस के लोग सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों का प्रदेश की जनता के लिए कोई सरोकार नहीं है। इतना ही नहीं, अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा की कठपुतली बताया और कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। परिवर्तन यात्रा निकालकर हमने लोगों का विश्वास जीतने का काम किया। इस विश्वास के चलते लोग अन्य पार्टियों को छोड़कर इनेलो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी 25 तारीख को सम्मान दिवस रैली होने जा रही है। आज मैं कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाने के लिए आया था। जहां कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी 25 की लगाने आया, वहीं आज सैकड़ों साथियों ने अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था जताई है। 25 की रैली जो है, सम्मान दिवस है, वो ऐतिहासिक होगा। मुझे जो जगह हमने निर्धारित करी है, मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश की माताएं बहनी अकेली उस जगह को भर देगी, वो जगह छोटी पड़ जाएगी। इसलिए हमने हमारे प्रधान की ड्यूटी लगा रखी है स्टेट के कि आप जाओ और उससे बड़ी कोई जगह देखो। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह की अदालत में 1 साल की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कैथल के इतिहास में ये पहला ऐसा फैसला है कि किसी दोषी को मौत की सजा दी गई है। अदालत ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से बच्ची के माता पिता को 30 लाख रुपए मुआवजा भी देने का आदेश दिया। ये मुआवजा राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अलग अलग अपराधों में दोषी पर 13,000 रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। भगवान गोयल ने बताया है कि दोषी पवन 7 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। जब बच्ची घर वापस नहीं गई तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी। कलाय थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया गया। अगले दिन दोपहर 3 बजे बच्ची का अधजला शव जंगल में मिला, जिसके बाद दोषी पवन को हिरासत में लिया गया। वहीं दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद एडीजे डॉक्टर गगनदीप कौर ने पवन को रेप और हत्या का दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। आज माननीय न्यायालय मैडम डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह, स्पेशल कोर्ट पोक्सो, SC/ST और क्राइम अगेंस्ट वुमेन ने बहुचर्चित 7 साल की बच्ची के केस में, इसमें FIR नंबर 395, 8-10-22 अंडर सेक्शन 365 IPC में यह केस रजिस्टर हुआ था इनिशियली। फैक्ट्स इस केस के ये हैं कि एक छोटी बच्ची को, जो उसका पड़ोसी और दूर का रिश्तेदार ही है, एक्यूज बहला फुसला के उसको अपने साथ ले गया और गांव के साथ में लगते जंगल में जाकर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत उसके शव को जलाने का प्रयास किया।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 2 दिन से लगातार ईडी विभाग की छापेमारी जारी है। वहीं आरपीएस शैक्षणिक संस्थानों पर ईडी ने रेड मारी, साथ ही आरपीएस ग्रुप के संचालक के घर पर पूछताछ की गई और शैक्षणिक संस्थाओं को बंद किया गया। घर के बाहर आने या बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। बता दें कि हरियाणा के शैक्षणिक संस्थाओं में आरपीएस बड़ा ग्रुप है। तो ईडी विभाग की छापेमार कार्रवाई लगातार देखी गई है, जहां पर आरपीएफ शैक्षणिक संस्थाओं पर रेड पड़ी है और बड़ी कार्रवाई आरपीएस ग्रुप पर की गई है। वहीं आपको बता दें कि अंबाला में कम्युनिटी सेंटर की तर्ज पर कार्यक्रमों के लिए अंबाला नगर निगम के अंडर आने वाले पार्क भी लोगों को किराए पर मिलेंगे। दरअसल पहले लोग अपने घर के छोटे कार्यक्रमों के लिए आसपास बने पार्कों का इस्तेमाल कर लेते थे, जिस दौरान सफाई व्यवस्था चरमरा जाती थी, जिसे देखते हुए अंबाला नगर निगम में ये आदेश जारी किए हैं कि अब कई कार्यक्रमों के लिए पार्कों को भी किराए पर दिया जाएगा। डीएमसी दीपक सूरा ने बताया है कि जिस प्रकार लोगों को उनके बड़े कार्यक्रम करने के लिए कम्युनिटी सेंटर दिए जाते थे, अब कई कार्यक्रमों के लिए पार्क भी किराए पर दिए जाएंगे। अब रस्म क्रिया, प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों के लिए एक उचित रकम निगम को देकर पार्क में अपना कार्यक्रम कर पाएंगे। जैसे पहले कोई भी पार्क ले लेता था, शादी कर लेता था, बर्थडे पार्टी मना लेता था, या कोई भी ओकेजन था, धार्मिक था, या उस पे सरकार ने रोक लगा दी है कि पब्लिक में जो न्यूसेंस क्रिएट करता है आसपास के एरिया में, जिस तरीके से भी न्यूसेंस होती है, उसको किसी भी सूरत में परमिशन नहीं दी जाएगी। और कुछ फंक्शंस के लिए, कुछ छोटे फंक्शन के लिए उसमें मानदेय तय किए गए हैं और उसमें नॉमिनल सी फीस लेके हम उसकी परमिशन देंगे। वो घंटों के हिसाब से, स्लॉट्स के हिसाब से भी हम उसमें परमिशन दे सकते हैं। वहीं देश भर के लोगों के लिए सरकार ने डाक विभाग के जरिए नई स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत 399 रुपए देने पर डाक विभाग दुर्घटना बीमा करेगा। इस बीमे के तहत किसी भी दुर्घटना में मौत होने पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपए सरकार देगी। इतना ही नहीं, अगर कोई गंभीर घायल होगा तो उसकी भी सरकार कुछ भुगतान करेगी। डाक विभाग के अतिरिक्त अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने यह स्कीम लागू की है। उन्होंने बताया कि 399 रुपए में ये स्कीम शुरू होगी। नमस्कार, मैं देवेंद्र रंगा, सहायक अधीक्षक डाक भिवानी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज श्री पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से डाक विभाग के प्रधान डाकघर भिवानी के प्रांगण में त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण स्वच्छता का एक संदेश दिया गया था। और यहाँ इसके साथ साथ सभी कर्मचारियों को एवं आम जनता को सभी औषधि पौधे भी डाक विभाग द्वारा बांटे गए हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार, अधीक्षक डाकघर भिवानी मंडल। इसमें भिवानी दादरी 2 जिले आते हैं और हमारे पास एक स्कीम है 399 रुपए में 10 लाख का दुर्घटना बीमा हम लोग करते हैं। और किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हो जाती है, गरीब आदमी है, सिर्फ 400 रुपये में 399 में वो 10 लाख का उसको क्लेम मिल जाएगा। क्लेम सिर्फ 10 दिन के अंदर हम पास कर सकते हैं, विद इन 10 डेज। और इसके साथ साथ ये है कि इसमें अगर दुर्घटना में 10 लाख मिलेगा, दुर्घटना में हरियाणा की बेटी पायल छाबड़ा ने देश दुनिया के मंच पर एक नया इतिहास रचा है। कैथल जिले के कलायत की बात की जाए तो छाबड़ा ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में डॉक्टर रहते हुए प्रशिक्षित पैरा परीक्षा पास की है। अब उन्हें पैरा कमांडो बनने का गौरव हासिल हुआ है। पायल छाबड़ा युवाओं के लिए मिसाल बनी है। लद्दाख आर्मी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर रहते हुए पायल छाबड़ा के लिए ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था, इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। भारतीय सेना में महिला सर्जन मेजर पायल छाबड़ा ने स्पेशल फोर्सेस का पैरा प्रोबेशन पास कर मैरूम बैरेट हासिल की।
रत्या के अनाज मंडी के एक व्यापारी पर एक गांव के किसान ने 6 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर सैकड़ों लोग पगड़ी संभाल जट्टा की अध्यक्षता में किसान के समर्थन में सिटी थाने के आगे धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि व्यापारी के खिलाफ लंबे समय से शिकायत की जा रही है, लेकिन पुलिस व्यापारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस को चेतावनी दी कि अगर व्यापारी के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो थाने का घेराव कर बड़ा आंदोलन करेगा। मामला ये है कि मंडी का एक आड़ती है जिसने किसान की एक ट्राली जो पिछले सीजन जो धान की ट्राली थी वो गायब कर ली। तो वो किसान लठेरे का सरपंच है, लठेरे का एक सरपंच है, तो उन्होंने मान लो सीसी फुटेज निकाल के वो ट्राली ढूंढ के दी, देखो ये ट्राली आपके सैलर में आई है। तो बड़ी मुश्किल से जब वो एक ट्राली की ठगी कर रहा था आड़तिया, तो वो ट्राली निकल आई। जब उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया, देखा कैमरे देखे गए, तो उसमें से वो ट्राली निकल आई। भी ट्राली एक फालतू आई हुई थी जो रिकॉर्ड में उन्होंने दर्ज नहीं करी। कैथल में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें कि गायब युवक की खोजबीन में लगी पुलिस के सामने आया कि गांव में एक लड़की की हत्या कर परिजनों ने उसका शव भी जला दिया। वहीं सुरक्षा एजेंट की शिकायत पर पुलिस ने लड़की के माता पिता और अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक युवती का गांव के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि दोनों के संबंधों का लड़की के परिवार वालों का पता लग गया, जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। वहीं युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी की जानकारी हासिल करने फरीदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बैनर तले 20 उद्योगपतियों का विशेष दल आगामी 20 सितंबर को जर्मनी में लगने वाले औद्योगिक मेले में जानकारी हासिल करने के लिए रवाना हो रहा है, जिसके चलते तमाम उद्योगपतियों ने अपनी इस विशेष टूर को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तमाम उद्योगपति शामिल हुए और विदेश रवाना होने वाले दल को शुभकामनाएं दी और उन्हें सम्मानित भी किया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए फरीदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के महासचिव रमणिक प्रभाकर ने बताया कि हर साल जर्मनी में लगने वाले औद्योगिक मेले में वह पहले भी अपने दल के साथ 9 बार जा चुके हैं और इस बार 20 उद्योगपतियों का दल 20 सितंबर को जर्मनी में आयोजित होने वाले औद्योगिक मेले में शामिल होने के लिए रवाना होगा। इसलिए आज विशेष कार्यक्रम के तहत सभी उद्योगपतियों ने यहां पहुंचकर अपने उद्योगपति साथियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि बाहर जाने का मुख्य मकसद एक ही है कि उद्योग क्षेत्र में बाहर के देशों के कोने कोने से नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है और कोने कोने से नए प्रोडक्ट बनाए गए, ताकि उनकी जानकारी हासिल करके फरीदाबाद के उद्योगपति भी अपने उद्योगों को नई तकनीक से विकसित कर सके। हम अपना 18 तारीख की रात को यहाँ से अब्रोड के लिए हम चल पड़ेंगे और ये हमारा करीबन 12 दिन का हमारा टूर है और हम 4 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, जो कि पहले ईमो हैनोवर से शुरुआत होगी। वहाँ पर हम जो वहाँ की एग्जीबिशन है हैनोवर की उसको देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। हमारे 20 मेंबर की जो हमारा मजबूत दल है वो यहाँ फरीदाबाद से जा रहा है और ये हम 9th बार यहाँ से लेके जा रहे हैं। उसका वहाँ की जो नई इंडस्ट्री आई है, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नया ऑटोमोबाइल्स है, जो नई वहाँ पर इंजीनियरिंग के मामले में वो अग्रणीय देश है सारा यूरोप, हम उसका अवलोकन करेंगे। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।